बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब कायनात के नाम से जो दिलों के बेखूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मैं सलाम। नाज़रीन, आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं हर हफ्ते, और आज मैं हमारे एक दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त जो हैं, हमारे बहुत ही दरीना दोस्त जो हैं, सरफराज हुसैन, जो कि अलमाता कज़ाकिस्तान में सीनियर प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान बिज़नेस फोरम, और उन्होंने और एक ज़माने में मैं भी वहीं था, तो ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन आज से मैं समझता हूँ कि काफ़ी, जब मैं भी वहाँ गया था और कराची से ही हम लोग दोनों गए थे वहाँ पर। हम दोनों ने ही वहाँ पर पाकिस्तान बिज़नेस फोरम की बुनियाद रखी थी, और बाद में फिर मैं कुछ अर्सा रहने के बाद यहाँ बरतानिया आ गया था, और सरफराज अभी भी वहीं पर हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मतलब खिदमत दे रहे हैं और पाकिस्तान के परचम को वहाँ सरबुलंद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज से क्यों ना हम एक सिलसिला शुरू करें, क्योंकि लंदन में और मैं पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ, वकीलों के साथ, कम्युनिटी के लोगों के साथ जो है मैं हमेशा प्रोग्राम करता हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि एक प्रोग्राम यूरो एशिया टॉक विद मोइन नवाब एंड सरफराज हुसैन का एक सिलसिला शुरू करता हूँ, और लंदन से मैं होऊंगा और अलमाता कज़ाकिस्तान से सरफराज हुसैन जो हमारे दोस्त हैं वो होंगे, और हम ये देखेंगे कि सिर्फ आज तक हम मतलब पाकिस्तान में और यूरोप में और इंग्लैंड में जो लोग जो है वो उनसे तजज़िये लेते रहते हैं, तो हम देखें कि एक पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है सेंट्रल एशिया जो है, जो रशिया में और रशिया के जो रियासतें हैं जो है उनमें जो लोग रहते हैं, उनके पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात हैं। वो वहाँ भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है, और वो भी पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं। तो अब ये है कि हर हफ्ते जो है मैं और सरफराज जो है ये एक प्रोग्राम करेंगे, और जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं वहाँ के बारे में हम आपको बताएंगे, और सरफराज हमें वहाँ बताएंगे कि वहाँ मौसम कैसा है, क्योंकि आपको पता ही है रशिया में बहुत सर्दी होती है, तकरीबन 6-8 माह तो वहाँ से बर्फ़बारी होती है, उसके बाद थोड़े अरसे के लिए मौसम गर्म होता है। तो वहाँ पर पाकिस्तानी क्या बिज़नेस कर रहे हैं, क्या उनके हाल हैं, क्या अहवाल हैं, और किस तरीके से जो है पाकिस्तान का नाम वो वहाँ रोशन कर रहे हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान का सफारत खाना भी मौजूद है। तो मैं सरफराज से कहूँगा कि वो अगर मौका मिले तो वहाँ पर जो हमारे सफ़ीर मोहतरम जो हैं वो उनसे भी कभी जो है हमें जो है वो ऑनलाइन करवा दें, ताकि हम उनसे भी बातचीत कर सकें, और साथ ही पाकिस्तान जो बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ पर है जो लोग हैं, और उनसे भी हमारी बातचीत हो। तो आज हमने जो सिलसिला शुरू किया, तो मैंने सरफराज से, आज इब्तिदाई प्रोग्राम है, पहला मैंने कहा कि सरफराज से जो है ना कुछ सवालात करता हूँ। तो सरफराज जो है वो एक तो ये है कि अब कादियानियों के हवाले से जो है एक अफवाह फैली हुई है, तो उस सिलसिले में भी मैंने सोचा कि जो है वो सरफराज से इसके ऊपर भी राय ले लेता हूँ, जबकि वो मेरा ख्याल है कि जो हमारे जो मौलाना हैं, अपना जो मजहबी उमूर के जो हैं मौलाना जो नूरुल कादरी साहब, वो इस बात की तरदीद कर चुके हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह ही है जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से हम उनसे बात करेंगे, और देखेंगे कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं कज़ाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग, और सरफराज साहब का क्या तजिया है। उसके अलावा जो है वो मीडिया के हवाले से भी सरफराज साहब से पूछते हैं कि जैसे कि वो मौलाना तारिक जमील साहब ने अर्ज़ किया था एक दुआ मांगते हुए कि मीडिया में बहुत जो है झूठ बोला जाता है, तो इस हवाले से जो है हम देखेंगे कि सरफराज साहब जो है इनका क्या तजिया है। और इस तरह से नाज़रीन, हम ये है कि हमारे जो कौमी धारा है उसमें आम तौर पे आपने देखा होगा अमेरिका से हम हमेशा बात करते हैं, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, लेकिन ये एक जो बहुत बड़ी साइड है रशिया और सेंट्रल एशिया, इसको हमने इग्नोर किया हुआ है, हम इसको भूले हुए हैं। अब हम इसको जो है ये भी मैं समझता हूँ कि ये एजाज़ जो है हमारे चैनल को मिलेगा, EAWTV वर्ल्ड वाइड को मिलेगा, कि आज से हम जो है ना इन सेंट्रल एशिया की रियासतों के साथ भी हम अपना रब्ता करेंगे, और वहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। तो जी सरफराज साहब, जो मैंने आपसे सवालात किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज आप अपना तजिया पेश करें। जनाब मोइन साहब, आपने जो 3 सवाल किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हुकूमत की जानिब से कादियानियों के हवाले से, तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि इस किस्म की खबरें इमरान खान के हवाले से माजी में भी बहुत ज़्यादा होती रही हैं, उनके ये यहूदी लॉबी का और कादियानियों की सपोर्ट के लिए, और इसी तरीके से कुछ और लीडरान के बारे में कि उन्होंने हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया है, और मुख्तलिफ़ किस्म की लीडरान के बारे में अफवाहें चलती रहती हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो हमारी आवाम है वो ख़बर को तस्दीक किए बग़ैर, और लोग उस पर तस्दीक किए बग़ैर उसको आगे चलाना शुरू कर देते हैं, उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, उस पर तबसरे करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे कहा जाता है, बड़ी पुरानी मिसाल है कि कौवा कान ले गया, और
وہ جو ہے لوگ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کوے کے پیچھے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کان ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستانی عوام ہیں، لوگ ہیں، اینکرز ہیں، ان کو چاہیے کہ کسی بات پہ بھی تبصرہ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق اچھی طریقے سے کر لیں۔ اب جیسا کہ حکومت کی طرف سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی، نہ کسی میڈیا کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے، کہ انہوں نے قادیانیوں کے لیے کوئی بل پاس کر دیا ہے اور اس پہ جو ہے اس قسم کی انہوں نے کوئی قانون لے کر آ گئے، اور ایسی جب کوئی بات ہے ہی نہیں جہاں نہ حکومت نے کی، اور اس کی تردید بھی حکومت کی طرف سے ہو چکی ہے، منسٹروں کی طرف سے ہو چکی ہے کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کہی ہے، تو پھر اس موضوع پہ میرا خیال ہے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور جب ان کی طرف سے یہ بیانات آ گئے ہیں اس کے بعد تو قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کے حوالے سے کہ حکومت پاکستان نے جو اقدام لیا ہے، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر یہ پہلی جمہوری حکومت ہے جس نے اس قسم کا اقدام اٹھایا ہے کہ پیٹرول کی مصنوعات میں اور دیگر مصنوعات میں اس حد تک کمی کی ہے۔ ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو اس کو ہم سراہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف، خوشحالی کی طرف یہ ایک بڑا قدم ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال آپ کا میڈیا کے حوالے سے ہے کہ میڈیا کس حد تک سچ بولتا ہے، تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے میڈیا کو سنجیدگی سے کام لینا چاہیے، اور عامر میر جو ہے ان کے حوالے سے ایک میں نے انٹرویو ان کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ میڈیا 10% سچ بولتا ہے، تو یہ بات کی تصدیق ہو جاتی ہے مختلف ذرائع سے اور میڈیا کے اپنے لوگوں سے کہ پاکستان کا میڈیا سچ اتنا نہیں بولتا جتنا اس کو بولنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ان کو سنجیدگی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور کسی بھی غیر ذمہ دارانہ اس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سرفراز صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت تجزیہ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ناظرین آج تو ہم نے ایک مختصر سا پروگرام کیا ہے، لیکن آئندہ ہفتے سے ہم باقاعدہ جو ہے ایک پروگرام کریں گے، اور سرفراز صاحب سے ہم جو ہے سینٹرل ایشیا کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، اور تمام جو ہے ہم جو بھی ہوں گے تجزیات جو ہے ہم لیا کریں گے۔ تو اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔